18वां अध्याय। श्री वशिष्ठ ऋषि कहने लगे, हे राजन, मैंने दत्तात्रेय जी द्वारा कहा माघ मास महात्म्य कहा। अब माघ मास में स्नान का फल सुनो। हे परम तप माघ स्नान जब यज्ञों, व्रतों का और तपों का फल देता है। माघ मास स्नान करने वाला स्वयं तो स्वर्ग में जाता ही है, किंतु अपने माता और पिता दोनों को कुलों को भी स्वर्ग प्राप्त होता है। जो माघ मास में सूर्योदय के समय नदी आदि में स्नान करता है, उसको माता पिता के 7 कुलों की पीढ़ी स्वर्ग को प्राप्त होती है। माघ मास में स्नान करने वाला दुराचारी और कुकर्मी मनुष्य भी पापों से मुक्त हो जाता है। और इस माघ मास में हरि का पूजन करने वाले पाप समुदाय से छुटकर भगवान के सदस्य शरीर वाले हो जाते हैं। यदि कोई आलस से भी माघ में स्नान करता है, उसके भी सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे गंधर्व कन्याएं राजा के श्राप से भयंकर कल को भोगती हुई लोमश ऋषि के वचन में माघ मास स्नान करने के पापों से छूट गई। वह वार्ता सुनकर राजा दिलीप विनय से पूछने लगा कि गुरुदेव, ये कन्याएं किसकी थी? उसको कब और कैसे श्राप मिला? उनके नाम क्या थे? ऋषि के वाक्य से कैसे श्राप मुक्त हुई? और उन्होंने कहाँ पर स्नान किया? आप विस्तार पूर्वक सब कथा कीजिए। वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राजन, जैसे वरुणी से स्वयं अग्नि उत्पन्न होती है, वैसे ही यहाँ कथा धर्म और संतान उत्पन्न करती है। हे राजन, सुख संगीत नामक गंधर्व की कन्या का नाम विमोहिनी था। सुशीला तथा स्वर वेदी की शुंभारा, कंद्रकांता की सुतारा तथा शुद्धभ्र सुप्रभा की कन्या चंद्रिका, ये 5 सब समान आयु वाली तथा चंद्रमा की जैसी कांति वाली और सुंदर थी। जैसे रात्रि को चंद्रमा शोभायमान होता है, वैसे ही पुष्प की कलियों के समान खिली हुई यह अप्सराएं थी। ऊंचे प्रयोधन वाली पद्मिनी, वैशाख मास की कामिनी, यौवन दिखाती हुई नवीन पत्तों वाली लता के सदस्य, गोरे रंग सोने के सदस्य चमकती हुई और सोने के अलंकारों से सुशोभित सुंदर वस्त्र धारण करते हुए अपने प्रकार अपने गाने और वीणा अथवा बांसुरी तथा दूसरे वाद्यों बजाने में प्रवीण और ताल, स्वर तथा नृत्य कला में निपुण थी। इस प्रकार में कन्याएं क्रीड़ा करती हुई कुबेर के स्थान में विचरती थी। एक समय कौतुकवच माघ मास में एक वन से दूसरे वन की विचरती हुई मंदिर में पुष्प छोड़कर सरोवर पर गौरी पूजा के लिए गई। स्वच्छ जल के सरोवर से स्नान करके वस्त्र धारण कर मौन हो बालू मिट्टी की गौरी बनाकर चंदन, कपूर, कुमकुम और सुंदर कमलों से उपचार सहित पूजन करके ये 5 कन्याएं ताल नृत्य करने लगी। फिर ऊंचे गंधार के स्वर से सुंदर गीत गाने लगी। जब ये कन्याएं गाने और नाचने लगी थी, तो उस अच्छोदन नामक उत्तम तीर्थ के वेद निधि नाम के मुनि के पुत्र अग्नितप ऋषि स्नान को गए। वह युवा ऋषि सुंदर मुख, कमल दृश्य नयन, विशाल छाती, सुंदर भुजाओं वाला दूसरे कामदेव के समान था। शिखा सहित दृढ़ के लिए मुख चर्म ओढ़े यज्ञोपवीत धारण किए हुए था। सबको उसको देखकर 5 कन्याएं मुग्ध हो गई। उसका रूप एवं यौवन देखकर कामदेव से पीड़ित हो देखो देखो ऐसा कहती हुई उस ब्राह्मण के चित्त को कामदेव का डर उत्पन्न करने लगी
और आपस में ही विचार करने लगी कि यह कौन है। रति रहित होने से कामदेव नहीं, एक होने से ऐश्वर्य कुमारी नहीं, यह कोई गंधर्व या किन्नर या काम रूप धारण कर कोई चिद्ध या किसी ऋषि का श्रेष्ठ पुत्र या मनुष्य है। कोई भी हो, ब्रह्मा जी के इनको हमारे लिए बनाया है। जैसे पूर्व कर्म के प्रभाव से संपत्ति प्राप्त होती है, वैसे ही गौरी जी के हम कुंवारियों के लिए श्रेष्ठ वर दिया है। और आपस में यह तुम्हारा वर है या मेरा अथवा सबका, ऐसे कहने लगी। जिस समय इस ऋषि पुत्र अपनी मध्याह्न में क्रिया करने ऐसे वचन सुने तो वह सोचने लगा कि यह तो बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि देवता तथा बड़े योगीश्वर भी स्त्रियों के ब्रह्मजाल में मोहित हो गए हैं। इनके तीक्ष्ण बाणों से किसका मन रूपी हिरण घायल नहीं हो सकता है। अब जब तक नीति और बुद्धि रहती है तब तक पाप से भय रहता है। अब जब तक तप की गंभीरता रहती है, यह यम विधि का पालन होता है, तब तक मनुष्य स्त्रियों के काम रूपी बाणों से बीधा नहीं जाता। यह मुझे उत्पन्न और मुग्ध कर रही है। किन गुणों से धर्म की रक्षा हो सकती है? स्त्रियों के मांस, रक्त, मल मूत्र से बने घृणित और अशुद्ध शरीर में कामी लोग ही सुंदरता की कल्पना करके रमण करने वाले हैं। शुद्ध बुद्धि वाले महात्म्यों को स्त्रियों के पास रहना कष्टकारक कहा है। जो जब तक यह पाप आवे घर चले चलना चाहिए। अंततः जब तक वह उसके पास आई, वह योग बल से अंतधार्य हो गया। ऋषि पुत्र के ऐसे अद्भुत कर्म देखकर वह चकित होकर डरी हुई चारों तरफ देखने लगी और आपस में कहने लगी कि यह क्या इंद्रजाल था जो देखते देखते विलीन हो गया है। और वह विरह की अग्नि में जलने लगी और कहने लगी कि हे कांत, तुम हमको छोड़कर कहाँ चले गए? क्या तुमको ब्रह्मा ने हमको विरह रूपी अग्नि में जलाने के लिए बताया था? क्या तुम्हारा चित्त दया रहित है जो हमारा चित्त दुखाकर चले गए? क्या तुमको हमारा विश्वास नहीं? क्या तुमको कोई मायावी हो बिना किसी अपराध के हम लोगों पर क्यों क्रोध करते हो? हृदयेश्वर, तुम्हारे बिना हम नहीं जीवेंगी। यहाँ पर आप गए हो, हमें शीघ्र ले चलो, हमारा संताप हरो और हमको दर्शन दो। दया करो, सज्जन लोग किसी का नाश नहीं देखते। 18वां अध्याय समाप्त। 19वां अध्याय। वह पांचों कन्याएं इस प्रकार विलाप करती हुई बहुत देर प्रतीक्षा करने अपने घर में लौटी। जब घर में आई तो माताओं ने कहा कि इतना विलंब तुमने क्यों कर दिया? तब कन्याओं ने कहा कि हम किन्नरियों के साथ क्रीड़ा करती हुई सरोवर पर थी और कहने लगी कि आज हम थक गई है और जाकर लेट गई। वशिष्ठ जी कहते हैं कि इस प्रकार आशय का छुपाकर वह विरह की मारी पड़ गई। उन्होंने घर में आकर किसी प्रकार की क्रीड़ा नहीं की। वह रात्रि उनको एक युग के समान बीती। सूर्य नारायण के उदय होते ही वह अपने आप को जीवित मानती हुई माताओं की आज्ञा लेकर गौरी पूजन करने वह कन्याएं वह पर जाने लगी। उसी समय ब्राह्मण की स्नान करने के लिए अच्छा सरोवर पर आया। उसको आने पर कन्याओं ने वाह किया। जैसे कामलिनी प्रातः
काल सूर्योदय को देखकर कहती है। उसको देखकर उन्होंने नेत्र खुल गए और उस ब्रह्मचारी के पास गई। आपस में एक दूसरे को हाथ पकड़ कर चारों तरफ से उसको घेर लिया और कहने लगी कि मूर्ख, उस दिन तुम भाग गया था, आज नहीं भाग सकता। हम लोगों ने तुमको घेर लिया है। ऐसे वचन सुनकर बाहुपाश में बंधे हुए ब्राह्मण के मुस्कुराकर कहा, तुमने जो कुछ कहा सो ठीक ही है, परंतु मैं तो अभी विघ्नाभ्यासी और ब्रह्मचारी हूँ। गुरुकुल में मेरा विद्याभ्यास पूरा नहीं हुआ। पंडित को चाहिए कि जिस आश्रम में रहे उसके धर्म का पालन करे। इस आश्रम में तो विवाह करना धर्म नहीं समझता। अपने व्रत का पालन करके और गुरु की आज्ञा पाकर ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। यह बात सुनकर वह कन्याओं इस प्रकार बोली जैसे वैशाख मास में कोयल बोलती है। वह कहने लगी, धर्म से अर्थ और अर्थ से काम और काम से धर्म के फल का प्रकाश होता है। ऐसा ही पंडित लोग और शास्त्र कहते हैं। हम काम सहित धर्म की अधिकता से आपके पास आई है, सो आप पृथ्वी के सब भोगों को भोगिए। इस ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य है, किंतु मैं अपने व्रत को समाप्त करके ही विवाह कर सकता हूँ, पहले नहीं कर सकता। तब वे कन्याएं कहने लगी कि तुम मूर्ख हो। अनोखी औषधियाँ, ब्रह्म बुद्धि, रसायन, सिद्धि, अच्छे कुल की सुंदर नारियों तथा मंत्र जिस समय प्राप्त हो तब ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसी से कार्य को टालना अच्छा नहीं होता। केवल भाग्य वाले पुरुष ही प्रेम से पूर्ण अच्छे कुल से उत्पन्न स्वयंवर चाहने वाली कन्याओं को प्राप्त होते हैं। कहाँ हम अनोखी सुंदर नारियाँ, कहाँ आप तपस्वी बालक, यहाँ बेमेल का मेल मिलाने विधाता की चतुराई है। इस कारण आप हम लोगों के साथ गंधर्व विवाह कर ले। इसके ऐसे वचन सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण ने कहा कि व्रती रहकर इस समय विवाह नहीं करूँगा, मैं स्वयंवर की इच्छा नहीं करता। इस प्रकार उसके वचन सुनकर उन्होंने एक दूसरे का हाथ छोड़कर उसको पकड़ लिया। सुशील और सुसरवाने के उसकी भुआओं को पकड़ लिया। सुतारा ने आलिंगन किया और चंद्रका ने उसका मुख चूम लिया, परंतु फिर भी क्रोधित होकर उसको श्राप दिया कि तुम डायन की तरह मुझसे चिपटी हो। इस प्रकार आपका पिशाचिनी हो जाओ। जैसे श्राप देने पर वह उसको छोड़कर अलग खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि हम निरपराधियों को वृथा क्यों श्राप दिया? तुम्हारी इस धर्मज्ञता पर धिक्कार है। प्रिय करने वाले ऐसे बुराई करने वाले का सुख दोनों लोकों में नष्ट हो जाता है। इसलिए तुम भी इस लोगों के साथ पिशाच ही हो जाओ। तब ये वापस ही क्रोध से इस सरोवर पर पिशाचनियों के लिए और बस पिशाचनी कठिन शब्दों से चिल्लाते हुए अपने कर्मों को भोगने लगे। वशिष्ठ कहने लगे कि हे राजन, इस प्रकार वह पिशाच उस सरोवर के इधर उधर फिरते रहे। बहुत समय पश्चात मुनियों में श्रेष्ठ लोमश ऋषि पौष शुक्ला चतुर्दशी को उस उच्छोदर सरोवर पर स्नान करने के लिए आए। जब श्रुधा ने दुखी इन पिशाचियों के उनको देखा तो उनकी हत्या करने के लिए भोग गोल बांधकर उनको चारों तरफ से घेर लिया। वेदनिधि ब्राह्मण भी वहाँ पर आ गए।
उन्होंने लोमश ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया। पिशाच ऋषि के तेज के सामने ठहर न सके और दूर जाकर खड़े हो गए। वेदनिधि हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से कहने लगे कि भाग्य ही ऋषियों के दर्शन होते हैं। फिर उन्होंने गंधर्व कन्या और अपने पुत्र का परिचय देकर सब वृत्तांत सुनाया और कहा कि हे मुनिवर, यह सब ही श्राप मोहित होकर अपने सुमुख खड़े हैं। आज इन बालकों का निस्तार होगा। जैसे सूर्योदय से अंधेरे का नाश होता है, वशिष्ठ ऋषि जी कहने लगे कि पुत्र के दुख से दुखी होकर वेदनिधि ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर लोमश ऋषि ने नेत्रों में जल भराया और वेदनिधि से कहने लगे कि हे मेरे प्रसाद से बालकों को शीघ्र समृद्धि पैदा हो मैं उनका धर्म कहता हूँ, जिससे इसका आपस का ज्ञान विलीन हो गया था। 19वां अध्याय समाप्त। 20वां अध्याय। वेदनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, धर्म को जल्दी ही कीजिए, क्योंकि श्राप की अग्नि बड़ी दुखकारक होती है। लोमश ऋषि जी कहने लगे कि यह सब मेरे साथ नियम पूर्वक माघ स्नान कर अंत में यह श्राप से छूट जाएगी। मेरा यह निश्चय है, शुभ तीर्थ में माघ मास स्नान करने से श्राप का फल नष्ट हो जाता है। 7 जन्मों के लिए पाप तथा इस जन्म के पाप माघ में तीर्थ स्नान पर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। इस अच्छोद में स्नान करने से अवश्य ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। राजसूय और अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फल माघ मास स्नान में होता है। अतएव संपूर्ण पापों का सहजन में ही नाश करने वाला माघ मास स्नान न किया जाए। 20वां अध्याय समाप्त। 21वां अध्याय। लोमश जी कहने लगे कि पूर्व काल में अवंती देश में वीरसेन नाम का राजा था। उसने नर्मदा के किनारे राजसूय यज्ञ किया और अश्वमेघ यज्ञ भी किए, जिनके खंभे सोने के बनाए गए। ब्राह्मणों को अन्न का बहुत सा दान किया और बहुत सी गौएं, सुंदर वस्त्र और सोने के आभूषणों से युक्त दान दी। वह देवताओं को भक्त और दान करने वाला था। भद्रक नाम एक ब्राह्मण, जो अत्यंत मूर्ख, कुलहीन, कृषि कार्य करने वाला, दुराचारी तथा अधर्मी था। वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ इधर उधर घूमता हुआ देव यात्रियों के साथ प्रयाग में आया और माघ में उनके हाथ 3 दिन तक स्नान किया। वह 3 दिन में ही निष्पाप हो गया। फिर वह अपने घर चला गया। वह ब्राह्मण और राजा दोनों एक ही दिन मृत्यु को प्राप्त हुए। मैंने इन दोनों को बराबर इंद्रलोक में देखा। तेज, रूप, बल, स्त्री, वस्त्र और आभूषणों से दोनों समान थे। ऐसे देखकर उनको महात्म्य का क्या कहा जाए। राजसूय यज्ञ करने वाले स्वर्ग का सुख भोग कर फिर भी जन्म लेता है, परंतु संगम में स्नान करने वाला जन्म मरण से रहित हो जाता है। गंगा और यमुना के संगम की हवा के स्पर्श से ही बहुत से दुख नष्ट हो जाते हैं। अधिक क्या कहे। और किसी भी तीर्थ के किए हुए पाप माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से नाश हो जाते हैं। मैं पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। इस इतिहास को यह कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुन ले, उससे उनको समृद्धि प्राप्त होगी। पुराने समय में देवदूती नाम का बड़ा गंभीर
और वेदों का पारंगत एक वैष्णव ब्राह्मण था। उनके पिशाच को निवृत्त किया गया था। वेदनिधि कहने लगे कि यह कहाँ का रहने वाला, किसका पुत्र, किस पिशाच को उनके निवृत्त किया, आप विस्तार पूर्वक यह सब कथा सुनाइए। लोमश ऋषि ने कहा, विकल्प से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर उसका स्नान था। जंगल के बीच में पुण्य जल वाली सरस्वती बहती थी। वन में उनके प्रकार के पशु भी चरते थे, अनेक प्रकार के पशु भी विचरते थे। उस ब्राह्मण के श्राप के भय से पवन भी बहुत सुंदर चलती थी तथा समय पर वर्षा भी बरसती थी और वन चैत्र रथ और समान था। उस जगह आश्रम में धर्मात्मा देवदूती रहता था। उसके पिता का नाम सुमित्र था और वह लक्ष्मी के वरदान से उत्पन्न हुआ था। वह सदैव आत्माओं को चित्तर रखता था। गर्मी में अपने नेत्र सूर्य की तरफ रखता, वर्षा में खुली जगह पर तपस्या करता, हेमंत ऋषि में सरस्वती सरोवर में बैठकर और त्रिकाल संध्या करता। जितेंद्र और सत्यवादी भी था। आपसे आप गिरे हुए फल और पत्तियों का भोजन करता था। इसका शरीर सूख कर केवल हड्डियां मात्र रह गई थी। इस प्रकार उसको तप करते हुए वहाँ पर 1000 वर्ष बीत गए। तप के प्रभाव से उसका शरीर अग्नि के समान प्रज्वलित था। विष्णु की प्रशंसा से ही वह सब कर्म करता। दिधिषी ऋषि के वरदान से ही वह श्रेष्ठ वैष्णव हुआ था। एक समय उस ब्राह्मण ने वैशाख महीने की एकादशी को हरि की पूजा कर उसकी सुंदर स्मृति तथा विनीत करी। उसकी विनती सुनकर भगवान उसी समय गरुड़ पर चढ़कर उसके पास आए। चतुर्भुज, विशाल नेत्र, मेघ जैसा स्वरूप, भगवान को स्पष्ट देखकर प्रसन्नता के मारे उसकी आंखों में आंसू भर आए और कृतज्ञ होकर भगवान को प्रणाम किया। उसने अपने शरीर को भी याद न रखा और भगवान के ध्यान में लीन हो गया। तब भगवान ने कहा कि देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे परम भक्त हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर प्रेम के मारे लड़खड़ाती हुई वाणी में कहने लगा कि हे देवादिदेव, अपनी माया के शरीर धारण करने वाले आपका दर्शन देवताओं को भी दुर्लभ है। अब आपका दर्शन ही हो गया, मुझको और क्या चाहिए। मैं सदैव आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान उसके वचन सुनकर कहने लगे कि ऐसा ही होगा। तुम्हारे तप में कोई बाधा नहीं पड़ेगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे गए स्रोतों को पढ़ेगा, उसकी मुझ में अचल भक्ति होगी। उसके धर्म कार्य संभाग होंगे और उसकी ज्ञान में परिम निष्ठा होगी। 21वां अध्याय समाप्त। 22वां अध्याय। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए और देवदूती भगवान के ध्यान में लीन हो गए। तब देवनिधि कहने लगे कि हे महर्षि, जैसे गंगा जी में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, वैसे ही भगवान की इस कथा को सुनकर मैं पवित्र हो गया। कृपा करके इस स्तोत्र को कहिए जिससे उस ब्राह्मण के भगवान को प्रसन्न किया। लोमेश जी कहते हैं, उस स्तोत्र को पहले गरुड़ जी ने पढ़ा, उसके मैंने सुना और विप्र, यह स्तोत्र अध्यात्म विद्या का सार पापों के नाश करने वाला है।
वासुदेव सर्वव्यापी चंद्रचारी सज्जनों के प्रिय जगत में स्वामी श्री कृष्ण को नमस्कार है। जब स्तुति करने वाला जिसकी स्तुति की जाए तथा सभी जगत विष्णुमय है तो किसकी स्तुति की जाए? जिस भगवान के स्वांदश वेद में है, फिर कौन सी स्तुति उनकी प्रसन्नता के लिए की जा सकती है? जिसको वेद नहीं जान सकते न वाणी जान सकता है, उसकी स्तुति में अज्ञानी क्या कर सकता है? सारा चर अचर संसार जिसकी माया है चक्र की तरह घूम रहा है, इसी से हे प्रभु आप चक्रधारी कहलाते हो। ब्रह्मा विष्णु आप ही हो। सारे संसार को उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा को भी आप उत्पन्न करने वाले हो। जीव शरीर में धारण करता है तब उसको ज्ञान उत्पन्न होता है। तुम सब सुखों के दाता और इसमें कोई संदेह नहीं है। आपसे संपूर्ण सुखों के देने वाले वृद्धि उत्पन्न होती है। आप ही 5 कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत तथा मन के विविध भाव हो। ब्रह्मा विष्णु रुद्र की कल्पना से आप संसार की कल्पना इसी प्रकार करते हो जैसे पिता पुत्री की कवियों में जो रूप शोभा देता है उन निगुण विष्णु भगवान को नमस्कार करता हो, जिससे ज्ञान रखने से श्रुतियों को कहे हुए कर्मों को लोग कहते हैं। इस पवित्र ब्रह्म को मैं आप नमस्कार करता हूँ। मैं उस सत्य रूप हरि को जिसको योगी लोग सब प्राणियों में आत्म रूप में देखते हैं, उपासना करते हैं, जिसको अदेव कहते हुए गाते हैं और यज्ञ करते हैं, उस माधव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। मनुष्य में माया तथा मोह में पैदा हुए विचित्र आभास अहंकार तथा ममता को जानकर खो देते हैं। इस भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। संसार में मनुष्य में मोह रूपी वायु से सदा भभकने वाली ज्वाला आपके चरण कमल की छाया पहुँचने से नहीं जलाती, जिसके स्मरण मात्र से मोह अज्ञान रोग दुख दूर हो जाते हैं, उस अनंत रूप को नमस्कार करता हूँ। जिससे मिल जाने पर और किसी दूसरे की इच्छा नहीं रहती, उसको जानकर अद्वैतवादी आत्मा को देखते हैं। यदि विष्णु शब्द का अर्थ और उसके विषय का ज्ञान कर ही होता है तो इस सत्य है हे माधव, इस संसार की माया में फंसकर तेरे ही ध्यान में रत रहता हूँ। यदि वेदांत दर्शन में भगवान सारे संसार में व्याप्त है तो इसी सत्य से भगवान में भारी निर्विध भक्ति हो बीज नहीं है। जो भी बिना बीज के स्वयं विद्यमान है वह विष्णु भगवान ज्ञान रूपी रंग में हमारे बीच में टुकड़े को जोड़ सृष्टि स्थिति का तथा लय के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश 3 रूप धारण करते हैं और कार्य में सत्य रज और तुम इन तीनों गुणों में विद्यमान है। यह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो प्राणियों में हृदय रूपी मंदिर में निर्मल देव वास करते हैं वह भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। जो अविद्यापूर्ण संसार का त्याग करता है, जगन्मय आप हो। आपका बनाया हुआ विश्व आनंद करता है। आपके त्याग करने पर अपवित्र होता है। आपका साथ करने पर ही तुम
बिना साथ के बने रहते हो। विकार रहित जिसके चार्वाक पंचभूत योग से पैदा हुए चैतन्य मानते हुए उपासना करते हैं। जैसे लोग आपको शरीर का परिमाण मानते हैं, वैसे ही सांख्यवादी तुम्हें प्रकृति में परे पुरुष मानकर ध्यान करते हैं। जन्म इत्यादि से रहित चैतन्य रूप सदा आनंद स्वरूप उपनिषद जिसकी महिमा गाते हैं, आकाशवादी आकाशदि पंच महाभूत देह मन बुद्धि इंद्रिया सब कुछ तुम ही हो। तुमसे अलग और कुछ नहीं। तुम ही सब प्राणियों में उत्पन्न करने वाले और मुझको शरण देने वाले हो। तुम ही अग्नि रवि इंद्र होम मंत्र क्रिया तथा फल पर ही हो, सब ही हो। कर्म के फल देने वाले वैकुंठ में तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है। मैं तुम्हारी ही चरण में हूँ। सब प्राणियों में हेतु तथा तुमको शरण देने वाले तुम ही हो। जैसे युवा पुरुष की युवती में और युवती की युवा के प्रति होती है, वैसे ही मेरी प्रीति तुम ही हो। जो पापी भी आपको प्रणाम करते हैं, उनको यमदूत ऐसे नहीं दिखते हैं। जैसे उल्लू सूर्य को प्रत्येक पाप मनुष्य और उस समय तक ही दिखते हैं जब तक वह आपके चरण कमलों का सहारा नहीं लेता। जिसको गुण जाति तथा धर्म को स्पर्श नहीं कर सकते तथा गातियों भी स्पर्श नहीं कर सकती है, इंद्रियों के वशीभूत नहीं है, जिसका बड़े बड़े मुनि भोग साक्षात नहीं कर सकते हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जितने ज्ञान रूपी सुंदर गुण हैं, जिन्होंने सुख स्वरूप मोक्ष रूपी लक्ष्मी का आलिंगन किया, जिन्होंने आत्मस्वरूप सुख भोगा है और जिन्होंने ध्यान रूप से मृत्यु को वश में कर लिया है, ऐसे मनुष्य के सेवित भगवान को नमस्कार है। जो जन्मादि से अलग है, जिनको काम क्रोध आदि दोष दुख नहीं देते, उन वासुदेव भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनके ज्ञान की गति से अविद्या रूपी मल शुद्ध हो जाता है, जिनको ज्ञान रूपी वस्त्र से संसार रूपी शत्रु का नाश हो जाता है, उन दुखों के नाश करने वाले को मैं नमस्कार करता हूँ। जिस प्रकार भगवान सब स्थावर जंगम संसार को उत्पन्न करते हैं, उसी सत्य के भगवान तुमको दर्शन देते हैं। इस प्रकार उनकी सच्ची भक्ति देखकर भगवान ने प्रसन्न होकर उस ब्राह्मण को दर्शन दिए और इस ब्राह्मण की स्तुति से प्रसन्न होकर तथा उसको वरदान देकर भगवान ने अंतर्धारी हो गए और वह ब्राह्मण कृतज्ञ होकर भगवान में लीन हो गया और शिष्यों के साथ स्तोत्र पढ़ता हुआ तपोवन में रहने लगा। जो कोई स्तोत्र को पढ़ता है अथवा सुनता है, उसकी वृद्धि पाप में नहीं लगती और नहीं बुरा फल देता है। इसके कीर्तन के मनुष्य की वृद्धि मन तथा इंद्रियां स्वस्थ होती है और जो भक्ति पूर्वक इसके अर्थ को विचार कर उसका जप करता है, वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। इसके सदैव पढ़ने से मनवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। मनुष्य सुपुत्र पाता है तथा धन पराक्रम और चिरायु प्राप्त करता है। इसके पाठ से वृद्धि धन यश कीर्ति ज्ञान तथा धर्म बढ़ते हैं। दुष्ट ग्रहों की शांति होती है। यह व्याधियों का विनिष्ठों के दूर करता है। दुर्ग गति को तारता है। इसके पढ़ने से सिंह व्याघ्र चोर भूत देव पिशाच और राक्षस का भय नहीं रहता। जो भगवान का पूजन करके इस स्तोत्र को पढ़ता है, वह पापों से ऐसे ही अलग रहता है
जिससे भगवान पंख से कमल जो गति गंगा आदि के स्नान से मिलती है, जो इस स्रोत का एक काल, 2 काल या 3 काल पड़ता है, वह अक्षय फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य प्रातः काल इस स्रोत का पाठ करता है, वह इस लोक और परलोक की अक्षय सुख पाता है। वेददूती का बनाया हुआ यह स्रोत भगवान को अत्यंत प्रिय है और भगवान के दर्शन करने वाला है। योग संसार नाम का यह स्रोत परम पवित्र है। जो कोई भक्ति पूर्वक इसको पढ़ता है, वह विष्णु लोक को जाता है। अब पिशाच के मोक्ष की कथा कहते हैं। 22वां अध्याय समाप्त। 23वां अध्याय। लोमश ऋषि कहने लगे कि जिस पिशाच को देवदूती ने मुक्त किया, वह पहले द्रविड़ नगर में चित्र नाम वाला राजा था। वह बड़ा शूरवीर, सत्यम परायणम तथा पुरोहित को आगे करके यज्ञ आदि करता था। दक्षिण दिशा में उसका राज्य था और उसको कोष धन में भरे हुए थे। उसके बहुत ही हाथी, घोड़े और रथ थे और वह अत्यंत शोभा को प्राप्त होता था। बहुत सी स्त्रियों में क्रीड़ा करता था और अनेक यज्ञ उनके लिए किए थे। वह नित्य अतिथियों की पूजा करता था और शस्त्र विद्या में निपुण था और ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा सूर्य की पूजा सदैव किया करता था। वह जंगल में भी स्त्रियों से घिरा हुआ क्रीड़ा किया करता था। एक बार वह पंखड़ियों के मंदिर में गया और वेदहीन भस्म लगाए और पांखिड़ी महात्मा बने हुए उस राजा की बातचीत हुई। पंखड़ियों ने कहा कि हे राजन, शैव धर्म की महिमा सुनो। इस धर्म को प्राप्त प्रभाव से मनुष्य पाप को काटकर मुक्त होता है। सब वाणों में शैव मत ही मुक्ति का देने वाला है। शिव की आज्ञा के बिना दान, यज्ञ और तपो से कुछ नहीं बनता। शिव का सेवक होकर भस्म धारण करने की जटा रखने से ही मनुष्य मुक्त हो सकता है। जटा धारण करने तथा भस्म लेपन से ही मनुष्य शिव के समान हो जाता है। इसके बराबर कोई पुण्य नहीं है। जटा भस्म धारण किए हुए सभी योगी जीव शिव के सदस्य होते हैं। अंध, जड़, नपुंसकता तथा मूर्ख सब जटा से ही पहचाने जाते हैं। शूद्र वर्ण से शैव भी पूज्य नियत है। विश्वामित्र क्षत्रिय होकर तप से ब्राह्मण को गए। वाल्मीकि और चोर होकर उत्तम ब्राह्मण हो गए। अतएव शिव पूजन में किसी भी बात की विचार नहीं है। तप से ही ब्राह्मणत्व प्राप्त होता है, जन्म से नहीं। इस कारण शिव का दर्शन उत्तम है तथा शिव के सिवाय दूसरे देवता का पूजन न करे। शिव तपस्वी को विष्णु का त्याग करना चाहिए, ना ही विष्णु की मूर्ति का पूजन करना चाहिए। विष्णु के दर्शन से शिव का द्रोह उत्पन्न होता है और शिव के द्रोह से रौरवादी नरक मिलते हैं। इसी से भवसागर से पार होने के लिए विष्णु का नाम भी न लेना चाहिए। शिव भक्ति निष्कंक होकर जो शिव से प्रेम करता है, वह कैलाश में वास करता है। इससे कुछ संदेह नहीं है। इस धर्म के पालन करने वालों का कभी नाश नहीं हो सकता। इस पांखड़ी
के ऐसे वचन सुनकर राजा ने मोह में आकर उसका धर्म ग्रहण कर लिया और वैदिक धर्म को त्याग दिया। श्रुति स्मृति और ब्राह्मणों की निंदा करने लगा। उसके अपने घर के अग्निहोत्र को बुझा दिया और धर्म के कार्य बंद कर दिए। विष्णु की निंदा और वैष्णवों से द्वेष करने लगा और बोला, कहा हे विष्णु, कहाँ देखा जाता है, कहाँ रहता है, किसने देखा? और जो लोग नारायण का भजन करता है उसको दुख देता था। पाखंडियों का मत ग्रहण कर राजा वैदिक धर्म, व्रत, दान और दानियों को नहीं मानता था। अन्याय से दंड देता वह कामी राजा सदा स्त्रियों के समूह में घिरा रहता और क्रोध से भरा रहता। गुरु तथा पुरोहितों को वचनों को नहीं मानता। पाखंडियों पर विश्वास करता हुआ उनको गाय, हाथी, घोड़े और संवर्ण आदि देता था। उनके सब कर्म करता, भस्म धारण करता और मस्तक पर जटा रखता था। और जो कोई विष्णु का नाम लेते उसको वध का दंड दिया जाएगा। यह दूढ़ी पिड़वा दी थी। उसके डर से ब्राह्मणों तथा वैष्णवों से उस देश को छोड़ दिया और दूसरे देश में चले गए। सारे देशवासी केवल नदी के जल से जीते थे। जीविका से दुखी होकर वृक्ष आदि नहीं लगाते थे, ना ही खेती करते थे। प्रजा अन्न से प्रभाव से गला सड़ा अन्न भी खा लेती थी। आचार विचार अग्नि क्रिया सबको छोड़कर काल रूप की तरह वह राजा शासन करता था। कुछ काल पश्चात उस राजा की मृत्यु हो गई और वैदिक रीति से उसकी क्रिया भी नहीं की गई। वह यमदूतों से अनेक प्रकार के दुख उड़ाता हुआ वही लोहे के किलों पर से चलता पड़ा, कहीं जलते अंगारों पर चलता पड़ा रहा। सूर्य आदि तीव्रता और ना कोई छाया ना वृक्ष था। कहीं लोहे के डंडों से पीड़ा गया, कई बड़े बड़े दांतों वाले भेड़ियों और कुत्तों से काटा गया। इस प्रकार दूसरे पापियों का हाहाकार सुनता वह राजा यमलोक में पहुंचा। 23वां अध्याय समाप्त। 24वां अध्याय। लोमस जी कहने लगे कि वह राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारौवर, फिर कालसूत्र नामी वह नरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संप्रातम नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नामक नरक में गया और काकोल, कुंडपल, पर्वमूर्तिका, लोहा शंकु, मृजीप आदि नरकों में होता हुआ असीम पत्र वन में पहुंच गया। फिर लोहा धारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों की यातना भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर पड़ा। बड़ा भारी पिछास हुआ। इस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला और नहा पीने को जल। हतव्यता के कारण वह पिछास घूमता हुआ एक समय लुप्त प्रस्त्रवन नाम के वन में जा निकला। बहेड़े के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय में मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए
देवदूती ने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वह पर एक पिशाच को देखा जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखें वाला पिशाच को देखकर देवदूती ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी वह दशा कैसे हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही रहते हैं। सो हे भद्र, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसे वचन सुन प्रेत रोना बंद करके विनीत भाव से कहने लगा कि हे द्विज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसके पहले जन्म का वृतांत कहाँ भी भगवान विष्णु के द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई है। इस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो सबका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मध्य और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म के लिए थे, वह सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा यह पाप नाश हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूँगा। विष्णु भगवान से द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया है। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देरी नहीं करते हैं। देवदूती कहने लगे कि यह माया देवता, मनुष्य, असुर सबकी समृद्धि को मोहित कर देती है, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा होता है। जगत के उत्पन्न करने रक्षा करने और नाश करने वालों जो सब प्राणियों की आत्मा है, उसे भी लोग द्वेष कहते हैं। जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उसकी भक्ति मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वाणों का वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक में गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों का त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ का विनाश करते हैं। वह वेद, देवता और ब्राह्मणों को निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्रों का मानने वाला नरक में जाता है। देवाधिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया, इस कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए और वेद में न कहीं क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमश जी कहने लगे कि ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी वह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्ति होती है। इससे बड़ा
बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में वह मोक्ष और स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। गंगा और यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। जहाँ तो विष्णु सूर्य तेज, गंगा यमुना संगम, और कहाँ यह तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद का चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुखों से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा। 24वां अध्याय समाप्त। 25वां अध्याय। पिशाच कहने लगा कि हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, यह कथा कृपा करके विस्तार पूर्वक कहिए। देवदूती कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था, जिसके बंधुओं ने उसकी भूमि छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता किसी व्याधिग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसका कोई बांधव न होने के कारण उसकी औद्वैदिक क्रिया पूरी नहीं हुई और न ही उसकी दाह क्रिया हुई। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। चित ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसको कहीं सद्गति नहीं दिखाई देती थी। सर्वथा दान न देने से वह अपने कर्म फल को भोगता था। जो लोग अग्नि में आहुति नहीं देते वह भगवान का पूजन नहीं करते, आत्मविद्या का अभ्यास नहीं करते, अच्छे तीर्थों से विमुख करते हैं। जो दुखी लोगों को संपूर्ण वस्त्र, तांबूल, रत्न, फल तथा जल नहीं देते तथा छल कपट से जीविका प्राप्त करने वाले दूसरे तथा स्त्रियों का धन हरने वाले पाखंडी, कुटिल, चोर, बाल बुद्धि तथा आतुर और स्त्रियों पर निर्दयता करने वाले, आग लगाने वाले, विष देने वाले, झूठी गवाही देने वाले, कुमार्ग पर चलने वाले, माता पिता, भाई बहन, संतान तथा अपनी स्त्री का त्याग करने वाले, जो सब तीर्थों में दान लेते हैं, पालन करने वाले, स्वामी को त्यागने वाले, गौर तथा भूमि के चोर, वेदों की निंदा करने वाले, वृथा द्रोह करने वाले, प्राणियों की हिंसा करने वाले, देवता गुरु की निंदा करने वाले, यह सभी बारंबार प्रेत, पिशाच, राक्षस तथा बुरी योनि में जन्म लेते हैं। अतएव बुरे कर्मों से बचकर धर्म के कार्य तथा यज्ञ, दान और तप आदि करने चाहिए, क्योंकि कर्म फल अवश्यमेव मिलता है। इस प्रकार प्रेत की गति देखकर पाप कर्म कदापि नहीं करने चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा कि इस प्रकार उस केरल ब्राह्मण के उस पर्वत पर अधिक समय व्यतीत करने एक मार्ग में एक पथिक को देखा, जो 2 गगरियों में त्रिवेणी का जल लिए हुए था, आनंद पूर्वक भगवान के चरित्र का गान कर रहा था। प्रेत ने उसका मार्ग रोक कर कहा कि तुम डरो मत, इस गगरी का जल मुझको पिलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे प्राण ले लूँगा। देवदूती कहने लगा कि उसको देखकर पथिक कहने लगा कि दुखी, दुर्लभ, नंगे मुरझाए हुए तुम कौन हो? पैरों से पृथ्वी को स्पर्श न करके चलते हो, तुम्हारा उदर मांस रहित है। लोमस जी बोले। प्रेत यह वचन सुनकर कहने लगा कि मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लोभी, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला और अकेला मिठाई खाने वाला था।
मैंने कभी किसी को भिक्षा नहीं दी, न दूसरे के दुख से दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, न किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी को दी। न मैंने अपने घर में कभी किसी अतिथि को ठहराया कर उसका सत्कार किया। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया और न ही किसी रोगी को मुक्त किया, न कभी ब्राह्मणों को दान दिया, न कभी अग्नि में हवन किया। वैशाखादि मास में किसी को भी ठंडा जल नहीं पिलाया। नहीं मैंने बड़ या पीपल को कोई वृक्ष लगाया, न किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करने शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कार्यों में ही व्यतीत हुआ। मेरे पूर्व जन्म में कर्मों से मेरी यह गति हुई है। इस वन में व्याघ्र, भेड़िए से बचा हुआ मांस तथा जंतुओं को खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल तथा झरने का सुंदर जल सब ही मिलते हैं, परंतु देवी इच्छा से मैं कुछ नहीं खा सकता। सर्प की तरह केवल पवन भीक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूँ। बल, बुद्धि, मंत्र, पुरुषार्थ से लाभ हानि, सुख दुख, विवाह, मृत्यु, जीवन, भोग, रोग तथा वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। करूप, मूर्ख, कुकर्मी, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज्य भोगते हैं। काने, लूले, लंगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिछास रहते हैं, जिसमें मैं कभी कभी कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म में अनुसार अन्न जल प्राप्त करते हैं। परंतु आपको इनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। ग्रह नक्षत्र देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। यह पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की, भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है, उसको प्रेत, पिशाच, पूतना कोई बाधा नहीं दे सकते। भूत, बेताल, पिशाच, गंधर्व, काकीन, शाकिनी ग्रह, रेवती, यज्ञ मातृग्रह, भयंकर ग्रह, तृतीया, सर्पकुंडाल तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। जिसकी जिह्वा पर गोविंद का नाम, हृदय में वेद का श्रुति विद्यमान है, जो पवित्र और दानी है, जैसे आप को कभी भय नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यह रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं चौक नहीं करता। एक बार मैं जमहालिनी नदी में किनारे पर गया था। वहाँ पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। 25वां अध्याय समाप्त। 26वां अध्याय। पति कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कुहारा नाम की नदी पर्वत से निकलती है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांतों वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां पर आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई पक्षियों को देखकर उसे सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारस भयभीत होकर विलाप करती हुई वहां ही रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो? इन संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देता है। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते।
हम अहिंसक और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की कई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरों की स्त्री को त्यागने वाले, दूसरों की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरों की संगीत से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले हैं। सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृत्तांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म का वृत्तांत को कैसे जानते हो? तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृत्तांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्य पर्वत पर राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे। विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो वानर, प्रजा की पीड़िन रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभी पाक नरक में गिरे थे। तुम्हारे शरीर को नरक ने 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका वह भयंकर फल हुआ कि तुम वानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्यमेव अपने लिए हुए कर्मों भोगते हैं। इसको देवता भी हटा नहीं सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर वानर कहने लगा कि यदि ठीक ही जानते हो तो बताओ कि तुम पक्षी कैसे हुए? सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनारे पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों को निमित्त 100 ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताइन को मद में थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं आप हर ले गया। इन ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कुदुम नरक में जहाँ पर बड़े बड़े कीड़ों से और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सर और ऊपर पैर किए हुए पीप छाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक इस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुख का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांचे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, उसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म ब्राह्मणी थी। इसके भी कांचे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्मफल कहा। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं तुम और यदि मेरी स्त्री भी हंस होगे और काम रूप देश में सुख के निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर दुर्लभ मनुष्य योनि का प्राप्त होगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव के माया से वह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही परंतु इस संसार में सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते और उनका फल भोगते। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता अनुसार मनुष्य व्याध कीड़े मकोड़े सभी से यह कट कर रूपी मार्ग नहीं छोड़ना। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे,
फिर नरक में गए, फिर बंदर की योनि में वन वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धर कर विचरते हुए काल की प्रतीक्षा करो। अब वानर के कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति में स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृत्तांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचरूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का संवाद सुना। तब मुझको बोध हुआ कि मोह तथा शोक का नाश हुआ। 20वां अध्याय समाप्त। 27वां अध्याय। प्रेत कहने लगा कि हे पथिक, मैं इस समय तुम्हारे पास जो यह गंगा जल है मांगता हूँ, क्योंकि मैंने इसका बहुत कुछ महत्व सुना है। मैंने इस पर्वत पर गंगा जल का बड़ा अद्भुत आश्चर्य देखा था, इसलिए यह जल मांगता हूँ, क्योंकि मैं प्रेत योनि में अति दुखी हूँ। एक ब्राह्मण अनिधकारी को यज्ञ कराकर ब्रह्म राक्षस हो गया। यह हमारे साथ 8 वर्ष तक रहा। उसके पुत्र ने उसकी अस्थियों को इकट्ठा करके गंगा में कनहल स्थान में गिरवा दिया। उसी समय वह राक्षसत्व त्याग कर सद्गति को प्राप्त हुआ। यह मैंने प्रत्यक्ष देखा है, इसलिए मैंने तुम से प्रार्थना की है कि मैंने पहले जन्म में तीर्थ स्थानों में बड़े बड़े दान लिए थे और उसका प्रायश्चित नहीं किया था। इसी से हजारों वर्ष तक इस प्रेत योनि, जिसमें अन्न और जल मिलता अति दुर्लभ है, दुख पा रहा हूँ। इस योनि में मुझको हजारों वर्ष बीत गए। इस समय आप जल देकर मेरे प्राणों को, जो कंठ तक आ गए हैं, बचाओ। कुष्ठ आदि रोग से भी मनुष्य प्राणों को त्याग करके ही इच्छा नहीं करता। देवदूती कहने लगे कि ऐसे उस प्रेत के वचन सुनकर वह ब्राह्मण बड़ा विस्मित हुआ और वह अपने मन में विचार करने लगा कि संसार में पाप और पुण्य के फल अवश्य आ पड़ते हैं। देव, दानव, मनुष्य, कीड़े मकोड़े भी रोगों से पीड़ित होते हैं। बाल तथा वृद्धों को मरण, अंधा तथा कुबड़ापन, ऐश्वर्य, दरिद्रता, पीड़ित्य तथा मूर्खता सब कर्मों से ही होता है। इस प्रकार कर्म भूमि में जिन्होंने न्याय से धन इकट्ठा किया वह धन्य है। वह सुनकर प्रेत गदगद वाणी से बोला कि हे पथिक, मैं जानता हूँ कि आप सर्वज्ञ हैं। आप मुझको जीवन का आधार जल एक प्रकार दो, जैसे मेघ चातक को देता है। तब पथिक कहने लगा कि हे प्रेत, मेरे माता पिता भृगु क्षेत्र में बैठे हैं, मैं उन्हीं के लिए जल लाया हूँ। अब बीच में तुमने गंगा के संगम का जल मांग लिया। अब मैं इसी धर्म संदेह में पड़ गया हूँ कि क्या कांड वस्तु में यज्ञों को इतना नहीं माना जितना प्राण रक्षा को मानता हूँ। इसलिए प्रेत को जल देकर तृप्त करके माता पिता के लिए फिर जल लाऊंगा। लोमस जी कहने लगे कि इस प्रकार इस पथिक ने गंगा यमुना के संगम का जल उस प्रेत को दिया और प्रेत ने प्रीतिपूर्वक जल को पिया। उसी समय वह प्रेत शरीर को छोड़ दिव्य देहधारी हो गया। केरल कहने लगा कि बिंदु मात्र गंगा जल से वह प्रेत मुक्त हो गया। हम समझते हैं कि ब्रह्मा जी जिस जल के गुण का वर्णन कर सकते हैं, नहीं तो महादेव जी इस जल को मस्तक पर क्यों धारण करते। इस संसार में जो मनुष्य काया, वांछा और मनसा के पापों से रंग गए हैं, वह गंगा जल के बिना नहीं धुलते। गंगा जल के सेवन से मुक्ति सदा सम्मुख खड़ी होती है। जिसके जल को स्पर्श करने के ही प्रेत प्रेतत्व को छोड़कर मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो गंगा स्नान करने से वह वैष्णव पद को प्राप्त होता है। यदि संबंधी लोग गंगा जल में तर्पण करें तो नरक में रहने वाले पितर लोग स्वर्ग में चले जाते हैं।
और स्वर्ग में रहते हुए ब्रह्मत्व को प्राप्त होते हैं। गंगा जल के समान और कोई मुक्ति का साधन नहीं। यह प्रेत वहाँ से चला गया और 1 मास में जब माघ मास आया तो उसके सुने हुए प्रयाग महात्म्य में अनुसार गंगा यमुना के संगम पर स्नान करके पिछास शरीर को धारण कर भक्ति पूर्वक नारायण को स्तुति करता हुआ वह द्रविड़ देश का राजा गंधर्वों से सेवित उत्तम विमान पर बैठकर इंद्रपुरी को गया। सो है द्विज, यह इतिहास पापों का जल्दी ही नाश करता है। इससे धर्म का ज्ञान होता है। यह पुण्य यश तथा कीर्ति को बढ़ाने वाला है, ज्ञान तथा मोक्ष का देने वाला है। तुम भी सद्गति पाने के लिए प्रयास करो, प्रयाग चलो। यह पर हम ऐसा स्नान करें जो देवताओं को दुर्लभ होता है। वहाँ पर शाप से पैदा हुआ पिछा सब नाश को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार लोमस जी ने दुखी मुख से अमृतमय मधुर कथा को सुनकर मानो अमृत पीकर सब प्रसन्न हुए और पाप रूपी समुद्र से पार हुए। उन्हीं के साथ सब लोगों ने दक्षिण दिशा को प्रस्थान किया। 27वां अध्याय समाप्त। 28वां अध्याय। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा दिलीप, बहुत से जन समूह सहित अच्छोद सरोवर में स्नान करके सुखपूर्वक मोक्ष को प्राप्त हो गए। तब लोमस जी कहने लगे, संसार रूपी इस तीर्थ राजा को सब श्रद्धा पूर्वक देखो। यह पर 33 करोड़ देवता आकर आनंद पूर्वक रहते हैं। यह अक्षय वट है जिनकी जड़ें पाताल तक गई है और मार्कंडेय ऋषि प्रलय के समय जिन भगवान इसी अक्षर तट का आश्रय लेते हैं। यदि शिव जी की प्रिय भगवती भगीरथी है जिसकी सिद्ध लोग सेवा करते हैं। यह गंगा स्वर्ग के हेतु पताका है जिसका जल पीकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। हे मुनि, सभी प्राणी इस नदी को यमुना से मिली हुई पाते हैं। इसका संगम बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। इसके स्नान से जन्म मृत्यु रूपी दाना दल से कोई नहीं तपता, परंतु ज्ञान प्राप्त करने मुक्ति को हो जाता है। यहाँ पर स्नान करने से सभी प्राणी बिना ज्ञान से भी मुक्त हो जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने यहाँ यज्ञ करके की इच्छा की थी। इसी संगम में भगवान विष्णु ने स्त्री प्राप्ति की थी की इच्छा से स्नान करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। यहाँ पर त्रिशूलधारी शिव जी ने नेत्री पर दैत्य को मारा और प्राचीन काल में उर्वशी स्वर्ग से गिरी थी तथा स्वर्ग पाने की इच्छा से यहाँ पर ही उसके स्नान करने से नहुष कुल के राजा ययाति के वंशधर पुत्र प्राप्त किया। यहाँ पर इंद्र ने प्राचीन काल में धन की इच्छा से स्नान किया था और माया से कुबेर को सब धन को प्राप्त किया था। प्राचीन काल में नारायण तथा नर के हजारों वर्ष तक प्रयाग में नहा हार रहकर उत्तम धर्म किया था। यहाँ पर जयगश्य सन्यासी ने महादेव जी जैसी शक्ति वाले से विजय पाई थी तथा अणिमा आदि योग के अति दुर्लभ ऐश्वर्य प्राप्त किए थे। इसी क्षेत्र में तपस्या करके श्री भारद्वाज सप्त ऋषियों के सम्मिलित हुई थी। जिन्होंने भी यहाँ स्नान किया सबको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। इसलिए हमारे विचार से तुम त्रिवेणी में स्नान करो। इस स्नान से पहले किए हुए तुम्हारे सब पाप नाश हो जाएंगे और संपूर्ण वैभवों को प्राप्त हो जाओगे। ऋषि के इस प्रकार के सत्य वचन सुनकर सब ही त्रिवेणी में स्नान करने लग गए और उसी स्नान करने से सबकी पिछाचता नष्ट हो गई। शाप के विमुक्त होकर उन्होंने अपना शरीर धारण कर लिया। वेदानिधि के अपनी संतान को देखकर प्रसन्न चित्त होकर लोमस जी को संतुष्ट किया
और कहा कि आपके अनुग्रह से ही श्राप से विमुक्त हुई। आप अपना बालकों के योग्य धर्म को कहिए। लोमस जी ने कहा कि इस युवा कुमार ने वेदों का अध्ययन समाप्त कर लिया है, इसलिए इन कन्याओं के प्रीति पूर्वक कर कमलों के ग्रहण करें। सब लोमस जी तथा कमलों को ग्रहण करें। तब लोमस जी तथा अपने पिताजी की आज्ञा इस ब्रह्मचारी ने 5 कन्याओं से विवाह किया। इस कन्याओं से सब मनोरथ पूर्ण हुए। जिसके घर में लिखा हुआ यह महात्म्य पूजा जाता है, वह नारायण जी पूजे जाते हैं। पुष्कर तीर्थ में, प्रयाग में, गंगा सागर में, देवालय में, कुरुक्षेत्र में तथा विशेष करके काशी में इसका पाठ अवश्य करना चाहिए। पुस्तक तीर्थ में ग्रहण के अवसर पर इसके पाठ दुगना फल मिलता है और मरने पर वैष्णव पद को प्राप्त होता है। 28वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।